हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज सिंह राशि वाले जातकों के लिए 28 नवंबर 2025 से शनि देव महाराज चलेंगे अपनी मार्गी चाल पे। देखिए शनि अभी बकरी चल रहे थे, 28 नवंबर को ये अपनी सीधी चाल चलेंगे, मार्गी चाल। आपके जीवन में इनका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या आपको सावधानी करनी है, क्या उपाय करने, वीडियो के अंत में बताएंगे। देखिए शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं जो महत्वपूर्ण दृष्टि होती हैं। आपको बताएंगे कौन कौन सी दृष्टि किस कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए शुभदायक है, क्या उपाय करना है। अब देखिए कि आप चार्ट की ओर चलते हैं। आपकी सिंह राशि है जो 5 नंबर बनता है। चंद्र राशि नाम राशि के आधार से इस फलादेश को जान सकते हैं आप। अब देखिए भैया सिंह राशि पर यह बड़ी ही प्रबल राशि है कुंडली में, जहाँ पर ये जातक सिंह के समान होते हैं, जहाँ पर इनका स्वामी भी आत्मा का कारक सूर्य होता है, जहाँ पर इस समय वर्तमान में मार्च 2025 से शनि की ढैया भी प्रारंभ हो चुकी है। भैया ये शनि की ढैया अष्टम भाव में चल रही है, लेकिन ये अष्टम भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव होता है। अब देखिए जहाँ से ये आपकी सिंह राशि है, ये अष्टम भाव पे शनिदेव महाराज विराजमान है। अष्टम भाव कुंडली का रहस्यों का भाव होता है। अष्टम भाव कुंडली का यानी दुखों का भी होता है। अष्टम भाव विदेश यात्रा का भी होता है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भी होता है, जहाँ से ससुराल पक्ष भी देखा जाता है, जहाँ से दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इसको लोग अच्छा नहीं बताते हैं, लेकिन इस भाव में बड़ा ही रहस्य छुपा हुआ है। जब ये भाव किसी को देता है तो डंके की चोट से देता है। इसमें इस भाव में इतनी बड़ी प्रबलता है, क्योंकि इस भाव से कोई भी ग्रह 5वीं दृष्टि से देखता है तो 12वें भाव को देखता है, जहाँ से विदेश यात्रा का भाव होता है, जहाँ से विदेश से आयात निर्यात का कार्य क्षेत्र होता है। विदेश में रहने, विदेश में वास करने का, विदेश में व्यापार करने का, जॉब करने का, ये भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण कायम रखता है। बंधुओं अब चलते हैं अष्टम भाव में। यहाँ पर रिसर्च विज्ञान इनको बहुत अच्छा लाभ देगा। जंत्र मंत्र साधना करने वाले उन जातकों को बड़ा अच्छा लाभ देगा। जहाँ पर ये भाव आपको अवगत कराता है कि अष्टम भाव में गुरु के घर में शनिदेव का चलना, कुछ मानसिक टेंशन बकरी में चल रही है, दाम्पत्य जीवन से इशू भी चल सकता है, पार्टनरशिप से भी इशू चल सकता है। वो क्यों चल सकता है? क्योंकि शनि का एक घर ये है और बकरी में पीछे का एजेंट चल रहा है। अब यहाँ देखिए राहु भी गुरु के नक्षत्र में चल रहा था, शनि भी गुरु के घर में बैठा है। यहाँ दोनों का ही ग्रहों का बैठना, गुरु के घर में बैठना और गुरु के नक्षत्र में चलना नेगेटिव प्रभाव चल रहा था। इसको मानिए, एक इंसान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव आपने देखा होगा 5-6 महीने से लेकर के अब तक। और गुरु अत्याचारी चल रहा है, जहाँ पर बंधुओं यहाँ बड़ा ही संघर्ष चल रहा था। व्यापार बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, विदेश यात्रा में जॉब की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, कोर्ट कचहरी की दृष्टि से कुछ कार्यों में राहत मिलने की सांस नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपको राहत मिलेगी। शनि मार्गी यहाँ पर काम को स्थिरता देंगे। शनि तीसरी दृष्टि से यहाँ से देखेंगे भैया, कैरियर को पहली प्राथमिकता है, मजबूत करेंगे। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देंगे, शेयर मार्केट में भी लाभ देंगे। आपके विद्यार्थियों को शिक्षा और जॉब में जो लाभ नहीं मिल रहा था उनको भी पदोन्नति का कार्य क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आपके जॉब में जो कैसे स्थिरता अपने यानी बड़े सीनियर से, डायरेक्टर से नहीं बन रही थी, अपने लोगों से ही संघर्ष चल रहा था। यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं, आप कोई कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, या आप सेना में या पुलिस में किसी भी विभाग में आप जॉब करते हैं, आप डिफेंस में जॉब करते हैं, लेकिन कई कार्य क्षेत्रों में ये बहुत अच्छा लाभ देगा। सर्जन डॉक्टर हैं, वहाँ भी ये काम बहुत अच्छा करने जा रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो इस प्रॉपर्टी में जो आपको लाभ नहीं मिल रहा था आयात निर्यात में, भूमि भवन निर्माण के कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ भी आपको कैरियर को मजबूत करेगा। क्योंकि कैरियर में दृष्टि जाना किसी भी ग्रह की
शुभ दृष्टि जाती है तो गोचर की स्थिति कहती है उसके फल भी उसको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है भैया रही मन चुप रहे बैठिए और देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बंत लागे देर। अब वो काम का समय आ गया, राहु अपने नक्षत्र में आ गया है सतदिशा में, शनि अच्छी मार्ग यानी अपनी सीधी चाल से चलेंगे, मार्गी हो जाएंगे। यहाँ पर शनि और गुरु मिलकर के यहाँ पर अपना दोनों रिजल्ट देंगे, करियर को मजबूत करेंगे, फाइनेंस, व्यापार, बिजनेस, स्वास्थ्य, हेल्थ को भी यहाँ पर आपको राहत देने का काम करेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, अष्टम में शनि चल रहा है, गाड़ी वाहन का प्रयोग सावधानी से करें। जल्दबाजी में जो भी आप निर्णय लेंगे आपके लिए घातक रहेगा। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि के साथ चंद्रमा बैठे हैं मान लीजिए, तो आप अपनी कुंडली खोल के देखिए और कमेंट में भी मेरे को बताइएगा। शनि यहाँ है या किसी भी 12 खानों में से शनि के साथ चंद्रमा बैठा है, ठीक है, आप यहाँ छोड़िए। शनि से चंद्रमा पीड़ित है यहाँ पर तीसरी दृष्टि पे, तो कैरियर में प्रॉब्लम, पद प्रतिष्ठा में प्रमोशन, जॉब में स्थिरता नहीं। शनि से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से अगर पीड़ित है तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार से, धन से जुड़े हुए कार्यों में प्रॉब्लम आएगी। 10वीं दृष्टि से अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखिए बंधुओं, यहाँ 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो इस भाव में आ रही है शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में बार बार मेहनत करने पर सकारात्मक रिजल्ट नहीं आ रहा। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के चलते हैं तो आपकी कुंडली में ये ग्रहों के न्यायकर्ता हैं, न्यायाधीश हैं, कर्म के कारक हैं। अगर आपकी कुंडली में निजी जीवन में कहीं समस्या दिखाई दे रही है तो आप साल के अंत में 2026 आने वाली है, अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हो। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव भी लिखें, क्योंकि हमारी नई वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी समय समय पर। और बाबा भोलेनाथ की भी कृपा बनी रहे, ऐसी कामना है। 2026 आने वाली है आपके लिए, ये शनिदेव बहुत अच्छा शुभ खुशखबरी लेकर के आए। 7वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं, चलते हैं समय का ध्यान रखते हुए। यहाँ पर धन से जुड़े हुए कार्यों में शनिदेव दृष्टि डाल रहे। कुटुंब, परिवार, वाणी में यशमान, सम्मान की प्रतिष्ठा में कमजोरी आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अब सीधी चाल से आपको लाभ मिलेगा। अपने लोगों में सामंजस्य बनेगा। धन जो आपने पैसा दे दिया है वहाँ से पैसे आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, चाहे वो शेयर मार्केट हो में लॉस चल रहा हो, चाहे बिजनेस व्यापार में, दाम्पत्य जीवन में, मांगलिक कार्यों में प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन इन कार्य क्षेत्रों में शनि अब देने जा रहे हैं राहत। परिवार में कोई इशू चल रहा है वहाँ भी राहत मिलेगी। बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की, जा रही है भैया, कहाँ जा रही है? गुरु के घर में ही, और गुरु के घर में ही शनि बैठे हैं। अब देखिए, गुरु के घर में शनि का बैठना और दृष्टि 10वीं डालना, पंचम भाव लगन से आ रहा है, क्योंकि यहां से तो भैया आपकी कुंडली में शिक्षा से जुड़ा हुआ, उच्च शिक्षा से, शेयर मार्केट का भाव भी है, ये प्रेम संबंधों का भी भाव है। दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में थोड़ी समस्याएं, यानी माता पिता को बच्चों से भी टेंशन। शनि की 10वीं दृष्टि आ गई। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य में आज का काम कल पर डालने का आलस्य, यानी प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा में भी प्रॉब्लम, और विद्यार्थी जो मेहनत करे उनको सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब ये शनि मार्गी गति से आपको एक सकारात्मक रिजल्ट देने को जा रहे हैं। आईटी सेक्टर में हो, चाहे आप दवाइयों के रिलेटेड काम करते हैं, चाहे आप किसी यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी क्षेत्र में काम करते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आयात निर्यात का, विदेश यात्रा में, विदेश में रहने वाले जातक, वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य में, जॉब में परेशानी आ रही थी, स्थिरता नहीं बन रही थी, लेकिन इन कार्यों में भी शनि बहुत बड़ी मदद करने जा रहे हैं। शनि का क्या उपाय करना है, शनि के लिए क्या करना है? जो स्वास्थ्य, शिक्षा, हेल्थ, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, कोई भी हम काम करते हैं, चाहे शनि से जुड़ा हुआ, क्योंकि कर्म के कारक ग्रहों के न्यायाधीश शनि देवता
ये वो रेजेंट व्यक्ति को देते हैं जो शनि और राहु मेहरबान हो जाएं। इस समय वर्तमान में राहु की भी पोजीशन 23 नवंबर से आ गई है। शनि अपनी 28 नवंबर से मार्गी चाल पर चलेंगे। राहु का मजबूत होना यानी शनिमत राहु एक जैसा ही रेजेंट दोनों का चलेगा, ये क्योंकि आगे पीछे दोनों ही चल रहे हैं। यहां पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजनीति से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र सफलता देगा। संघर्ष चल रहा सा आगे बढ़ने का काम शनिदेव करेगा आपका। बंधुओं, उपाय क्या करना है? सूर्य को जल देना है। राशि के स्वामी शनि देव की उपासना करनी है। शनि का बीज मंत्र करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शने नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौम का दीपक जलाइएगा। 4 परिक्रमा दीजिएगा शाम के समय। शनि के 108 मंत्र जाप करिएगा। बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। ऑल ओवर लेकर के चलते हैं। गुरु भी ठीक पोजीशन में, शनि भी ठीक पोजीशन में आ गए, राहु अपने नक्षत्र में आ गए हैं। कुल मिलाकर के देखते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ भाग्य में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बस ये कर्म फलदाता आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है? लगन से 6, 8, 12 स्थान में शनि नहीं होने चाहिए, चंद्रमा के साथ नहीं होने चाहिए। वीडियो को विराम करता हूं, फिर वीडियो नई आपके समक्ष लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।